मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करो। बोल पहाड़ी हल्ला बोल। बीते दिन उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पहाड़ी स्वाभिमान रैली निकाली गई, जिसमें राज्य आंदोलनकारी यूकेडी भू कानून समिति, गैरसैंण स्थायी राजधानी संघर्ष समिति सहित पहाड़ के मूल निवासी और कई संगठन इस रैली में शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ नारेबाजी कर मंत्री का पुतला फूका। सदन में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से पहाड़ियों के लिए अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया, जिसके बाद से ही प्रदेश भर में मंत्री का लोग विरोध कर रहे हैं। और वहीं गैरसैंण के रामलीला मैदान आयोजित सभा में कैबिनेट मंत्री के खिलाफ लोगों का आक्रोश दिखा। होली तक प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री धामी को हमारी सारी उत्तराखंड की महिलाएं अपनी जो उनकी चूड़ी टूट जाती है उसको वो संभाल के रखेंगे। और होली के बाद लिफाफे में बाई पोस्ट हर महिला धामी को मुख्यमंत्री को चूड़ी भेजेगी कि आपने अभी तक इसको बाहर नहीं किया है। ये पहाड़ी स्वाभिमान रैली, ये किसी दल की रैली नहीं थी, ये पहाड़ी स्वाभिमान रैली थी। और इसमें निश्चित रूप से मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद देता हूं। अगर ये बर्खास्त नहीं होता है प्रेमचंद अग्रवाल तो अगली बार बहुत बड़ा आयोजन फिर किया जाएगा। सड़कों पे तो गालियां दे ही रहे थे लोग, और अब विधानसभा के अंदर भी हमको गालियां पड़ रही हैं जो लोकतंत्र का मंदिर है। इससे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है, जिस राज्य के लिए यहाँ के लोगों ने अपनी शहादत दी हो, यहाँ की हमारी मातृशक्ति ने अपनी अस्मिता दांव पे लगाई हो, उस राज्य का ऐसा हाल हमने कभी कल्पना नहीं की। और आज आप देखिए एक बदतमीज कैबिनेट मंत्री, उसको मंत्री पद से हटाने के लिए लोग सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार उसे संरक्षण दे रही है। एक ऐसे विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, जिन्हें सदन की मर्यादा बनाए रखनी थी, लेकिन उन्होंने सदन की मर्यादा तार की। और सदन के अंदर जब पहाड़ के लोगों के बारे में आप सब कहेंगे तो उन्होंने चुप्पी साध दी। और जब इसके विरोध में विधायक खड़े हुए तो वहां पर हमें ऋतु खंडूरी का सीन है। तो आप समझ सकते हैं, चाहे ऋतु खंडूरी हो, चाहे महेंद्र भट्ट हो, चाहे सुबोध उनियाल हो, इनका चरित्र भी एक तरह से प्रेमचंद अग्रवाल जैसा ही है। तो हम यही आम जनता से निवेदन करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं, 24 सालों से जो ये राष्ट्रीय पार्टियां हमारे राज्य में सत्ता में है, ये इस राज्य के संसाधनों को लूट रहे हैं। यहाँ पूरे तरह से यहाँ की जो एक मूल अवधारणा थी उसको खत्म करने का ये पूरा इनका षड्यंत्र है। इसके खिलाफ लामबंद होने की आवश्यकता है। दूसरा, गैरसैंण में हम लोग हैं और आप देखिए कि यहाँ पर पिछले देवेंद्र रावत जी ने एक बड़ी घोषणा की थी कि गैरसैंण के डेवलपमेंट के लिए 25,000 करोड़ रुपए वो स्वीकृत करेंगे। आज देखिए 25 रुपया तक गैरसैंण के लिए नहीं मिला है। सड़कों की स्थिति हम देख रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, स्कूलों की स्थिति, तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ के लोग झेल रहे हैं, लेकिन कोई सुविधाएं यहाँ के लोगों को नहीं मिली है। और सत्र के नाम पे तो हम लोग देख ही रहे हैं कितना बड़ा छल हमारे साथ हो रहा है। 2-3 दिन का सत्र साल भर में होगा, उसके बाद फिर गैरसैंण को गैर कर दिया जाता है। ये स्थिति हमारे इस अपनी जो आत्मा हमारी ये गैरसैंण वहाँ की होगी, तो पूरे राज्य की स्थिति, पहाड़ी हिस्सों की स्थिति को हम लोग समझ सकते हैं कि किस दिशा में हमारा राज्य जा रहा है। और हम ये समझते हैं इस राज्य में अब राजनीतिक बदलाव की आवश्यकता है और यहाँ की जनता 2027 में एक बड़ा बदलाव करेगी, ऐसा मैं भरोसा है। हमारी पीड़ा है, पहाड़ की पीड़ा है। जिस व्यक्ति ने, प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जो हमारे पहाड़ को गाली दी है, वो दरअसल में बहुत गलत किया है हमारे पहाड़ के लिए। अगर आज पहाड़वासी हम आज नहीं जागे तो समझो आगे आने वाली पीढ़ी को एक नुकसानदायक होगा। आज ये लोग हमें गाली दे रहे हैं, कल के और लोगों को भी और भी बल मिलेगा। अगर मंत्री बर्खास्त नहीं करती है भारत सरकार या चाहे उत्तराखंड सरकार हो, अगर प्रेमचंद्र अग्रवाल को बर्खास्त नहीं करती है इस पद से, तो आने वाली पीढ़ी को और भी नुकसान होगा। यही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। और जितने भी पहाड़वासी हैं, सभी के मन में एक दर्द है, जो एक पीड़ा उभर के आई है हमारे पहाड़ के उसमें। तो हम मैं सभी पहाड़वासियों को धन्यवाद भी देती हूँ, जितने भी उत्तराखंड को बनाने के लिए हमारे शहीद बलिदान हुए हैं, उन शहीदों को भी मैं नमन करती हूँ। और आज उसी उत्तराखंड को, हमारे उत्तराखंड में रह रहे हैं, हमारे उत्तराखंड में खा रहे हैं, हमारे उत्तराखंड में जमीन खरीद के रिजॉर्ट बना रहे हैं, और आज हम ही लोगों को यहाँ पे गाली दे रहे हैं।
आज इनको बल मिला है और कल के दिन अगर इन पे कोई भी मुकदमा या कोई भी वो नहीं होगा तो दूसरे व्यक्ति को भी इसमें और भी पनाह मिलेगी। आज में आप एक पहाड़ की एकता आप समझ सकते हैं कि अगर पहाड़ी अपने आप में अगर उतारू हो जाए तो जब तक अपने मन की नहीं करता तब तक पहाड़ी झुकता नहीं है। पहाड़ टूटता जरूर है लेकिन झुकने वाला पहाड़ नहीं है। और जब तक प्रेमचंद अग्रवाल की बर्खास्तगी या प्रेमचंद अग्रवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया तब तक पहाड़ी चुप रहने वाला नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि गैरसैंण से एक आवाज लगी ग्रीष्मकालीन राजधानी से तो सारे पहाड़ी चाहे कुमाऊं से हो चाहे गढ़वाल से हो, यहाँ तक कि ऋषिकेश में भी प्रेमचंद अग्रवाल की इतनी जो है बदनामी हो चुकी है कि ऋषिकेश के भी लोग यहाँ पे उमड़ के आए हुए थे। आप समझ सकते हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल की वो गत होने वाली है कि उत्तराखंड से भी भाग सकता है प्रेमचंद अग्रवाल। तो अगर प्रेमचंद अग्रवाल की बर्खास्तगी नहीं होती, प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो इससे भी बड़ा आयोजन होली के बाद होने वाला है। जिस प्रकार से जन समुदाय उमड़ा है ये दर्शाता है कि पहाड़ के लोगों में वास्तविक पीड़ा महसूस की गई है और उसी का परिणाम रहा कि जहां आज इस प्रदेश में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रखा है, लोग प्रधानमंत्री का कार्यक्रम को छोड़ करके और इस पहाड़ में अपनी पीड़ा अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए पहाड़ी स्वाभिमान रैली को सफल बनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। अपना पिछौड़ा पहनकर रंगीला पिछौड़ा पहनकर भी यहाँ पर आई थी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे पूरे गढ़वाल मंडल के लोगों ने एक समुद्र की तरह यहाँ पर नदी की तरह समुद्र की तरह बह के आए हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आयोजक मंडल में जितने भी हमारे सब साथी थे उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रस्ते में थे तो कोडियाला में हमने जब देखा कि प्रेमचंद अग्रवाल का इतना बड़ा होटल बनाया जा रहा है तो हमारे मन में यही बात आई कि एक और तो पहाड़ भी गाली दे रहे हो और दूसरी ओर होटल भी बनाना है तो पहाड़ में ही बनाना है। और जो वो होटल लगभग 70-80 नाली में बन रहा होटल है और ऐसा लग रहा है कि एनजीटी के तमाम जो नियम है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो हमारा अगर पहाड़ का युवा गंगा किनारे अगर छोटा सा कैंप भी डाल देता है तो एनजीटी के लोग तमाम उससे काम रोकने के लिए आ जाते हैं। कोई अगर हमारा जो पहाड़ का व्यक्ति है वो घर बनाना चाहता है तो तमाम तरह से शासन प्रशासन उस पर तमाम तरह से हथकंडे अपना के उसको रोकते हैं। और इतना बड़ा होटल अगर बन रहा है, इतना बड़ा रिजॉर्ट बन रहा है, वो आलिशान रिजॉर्ट बन रहा है, मतलब कम से कम जो हमें लगा, जो हमने पाया है कि वो 50-60 करोड़ रुपए से कम का रिजॉर्ट नहीं है। और वहाँ धड़ल्ले से काम चल रहा है, वहाँ कोई एनजीटी नहीं आ रही है, कोई पर्यावरण विरोधी कोई पर्यावरण मंत्रालय नहीं दिख रहा है, कोई वहाँ कितने पेड़ कटे हैं और कोई वहाँ ऐसा कुछ नहीं लग रहा है प्रशासन की ओर से कि इस काम को रोका जाए। और ये दोहरा मापदंड है। प्रेमचंद अग्रवाल को गाली भी देते हैं, दूसरी ओर पहाड़ में भी काम कर रहे हैं और उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पूरी सहम नहीं है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी तक प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा नहीं हुआ है, इससे साफ साफ पता चलता है कि ये पहाड़ विरोधी चरित्र में न सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल शामिल है बल्कि पूरी की पूरी उत्तराखंड सरकार की जो जगह एक जमात पहाड़ विरोधियों की पैदा हो गई है, जिससे पहाड़ को लगातार अपमानित किया जा रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है सर, आज 25 वर्ष बाद हमें इस तरह से गाली खानी पड़ रही है, वो भी एक बाहर के व्यक्ति से। और इन्होंने आज माहौल इतना खराब आज इनकी हिम्मतें इतनी बढ़ गई। मुझे लग रहा है ये शराब खनन और जिनकी वजह से ये प्रदेश चल रहा है, उनको अब इतना अभिमान हो गया है खुद पर कि उनको आम आदमी दिख नहीं रहा है। पहाड़ का ये जो राज्य है पहाड़ियों के लिए बनाया गया था। हमारे 42 लोगों ने शहादत दी और लगातार संघर्षरत है। आज हमने मूल निवास भू कानून मांगा तो इन्होंने यूसीसी का झंझना पहले पकड़ाया, उसके बाद फिर भू कानून पर लाए तो भू कानून पर भी क्या चीजें वो सबको पता है कि भैया आपने हरिद्वार और उधम सिंह नगर उसमें रखा ही नहीं है, आपने उसमें निकाय सब सारे हटा दिए। तो भैया जब आपने उनको यहाँ तक बिछाना ही है, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ गैरसैंण हो गया हमारी नगर पंचायत है, मतलब ये भी हमारा गाँव का क्षेत्र है, जब यहाँ वो रूल अप्लाई नहीं होगा तो यहाँ भी जमीन आदमी खरीदेगा। फिर काशी है या फिर ऊखीमठ है, तो सब जगह वो ये तमाम चीजों का आज अभिमान हो गया। जैसे रावण को कभी अभिमान था कि उसको कोई हरा नहीं पाएगा या वो जो करेगा वो सही है, तो अब ये वक्त आ गया है जब पहाड़ की जनता एकजुट हो रही है। इतनी भीड़ आज नरेंद्र मोदी जी के प्रोग्राम में नहीं थी जितने लोग आज गैरसैंण में इकट्ठा हुए थे, और ये तमाम वो मातृशक्ति का आशीर्वाद आज जनता ने दिया है यहाँ पर। जनता समझ चुकी है कि कौन गलत है, किसको यहाँ से बाहर उखाड़ कर फेंक रहे हैं। और मुझे लगता है अब आने वाले चुनाव हो या आने वाले कोई भी कार्यक्रम
भाजपा या फिर कांग्रेस, दोनों को जनता अब सबक सिखाने के मूड में है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।